हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्त, आज हमें क्या काम मिला है हम आपको दिखाते हैं। और जितने भी भाई कमेंट करते हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और जिन्होंने कर लिया है, दोनों का धन्यवाद। क्योंकि जिन्होंने नहीं किया है वो सोच रहे क्या करें, और जिन्होंने कर लिया है तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो ही जाएगा। जिन्होंने नहीं किया है हो सकता है कहीं दूसरी जगह से फ़ायदा हो जाए। भगवान सबका भला करे, ठीक है। पहली बात, आज दोस्तों क्या काम मिला है। देखो, इस समय पेट्रोलिंग रहती है। जैसे नवंबर से या दिसंबर से पेट्रोलिंग शुरू हो जाती है। दिसंबर से शुरू हुई थी शायद मेरे यहाँ, दिसंबर चलेगी पूरी, जनवरी फरवरी, हो सकता है 15 फरवरी तक चले या 1 मास तक जाए, ठीक है। तो इस बीच क्या होता है कि हमारा जो पटरी है उस पर क्या काम रहता है पूरी पटरी पे। तो देखो, इस समय क्या होता है, 2 कीमैन चलते हैं। एक सुबह को चलेगा 5 बजे, सुबह 5 बजे चलेगा, वो लगभग 11 बजे के समथिंग में आ जाता है। और फिर 12:30, अलग अलग सबका टाइम है। कहीं 12 से चलते हैं, कहीं 1 से चलते हैं। उधर ही इतना लास्ट में चलेगा। कोई 12 से चलेगा तो 5 तक चलेगा, 1 से चलेगा तो 6 तक चलेगा। तो फिर दूसरा कीमैन, या मान लेते 1 से चला तो वो 6 बजे तक चला, ठीक है। तो ये 2 कीमैन होगा। फिर नाइट में पेट्रोलिंग होती है, एक साथ 2 आदमी जाते हैं। कीमैन में अकेला जाएगा आदमी, पूरा एक अकेला जाएगा, हथौड़ा हथौड़ा वो सब लेकर जाएगा। कीमैन का भी एक वीडियो डालूंगा मैं। और पूरा सामान लेकर जाता है। तो पेट्रोलिंग में क्या होता है, नाइट में जाते हैं पेट्रोलिंग, वो तो एक साथ 2 आदमी जाते हैं। कीमैनी में एक साथ 1 आदमी जाता है। तो होगा क्या कि जो पेट्रोलिंग है शाम को, मेरे यहाँ अलग अलग सबका शेड्यूल है। कहीं 10 बजे से होती है, कहीं 9 बजे से होती है। उधर ही उतना लेट होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे यहाँ 8 बजे से होती है और सुबह 5 बजे तक। तो 8 बजे से सुबह 5 बजे तक एक पेट्रोलिंग हो गई। तो अब पूरी पटरी चेक होती है। जैसे इधर का आदमी इधर जा रहा है, फिर उधर जा रहा है, उसके आगे के उधर आएंगे, उधर जाएंगे, मतलब पूरा पेट्रोलिंग। ये पटरी है ना, 24 घंटा ट्रकमैन की इस पर नज़र रहती है। आज हम क्या करने आए हैं कि इसमें कोई दिक्कत ना आए, वो हम आपको बताते हैं। तो सर्दियों में ज़्यादातर कोई काम नहीं रहता है। अधिकारियों से भी यही सूचना रहती है मेट के पास कि अपनी पटरी पर ध्यान दो, कहीं पर पटरी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई जो है क्रैक वगैरह नहीं हो। क्रैक हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी पहुंचे। कोई ट्रेन ना गुजर पाए उससे पहले आप लोग देख लें कि पटरी पर कोई क्रैक तो नहीं है। अगर कोई क्रैक वगैरह है तो उसका फिर समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो आज हम अकेले हैं गैंग में, पूरा गैंग में मतलब 4 आदमी पेट्रोलिंग में जाते हैं, 2 कीमैनी में जाते हैं, 6 हो गए। और बाकी 4-5 गेट हैं, तो 10 आदमी वहाँ, 2 रेस्ट पे हो जाते हैं। लगभग 22 आदमी हैं। तो ऐसे रहते हैं, एक आध छुट्टी पे बना रहता है, कोई सीआर है, किसी की रेस्ट है, तो ये सब चलता रहता है। तो आज हम अकेले आए हैं। जब कोई काम नहीं था तब हमें क्या बताया गया है, क्योंकि ज़्यादातर काम सर्दी में पटरी का ही देखना है। ये जो पटरी है इस पर ही सारी चीज़ें देखनी है। लेकिन आज हमें क्या काम मिला है तो हम आपको दिखाते हैं। देखो, अब मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये पटरी है। पटरी के पास में बेलास्ट, जिसको गिट्टी बोलते हैं, ये बिछा हुआ है गिट्टी। और गिट्टी क्या होता है, जब राहगीर निकलते हैं तो ये गिट्टी पैरों से या मोटरसाइकिल से जो भी निकलते हैं वो गिट्टी फिसल कर नीचे आ जाती है। आइए दिखाते हैं आपको। देखो, जैसे ये गिट्टी ऊपर से फिसलते हुई नीचे आई है। अब इसे ही हमको ऊपर करना है। ये जो गिट्टी रास्ते में आप देख रहे हैं, ये देखो वहाँ से फिसल के आई है। देखो इधर फिसली नहीं है, इधर पूरा शोल्डर बना हुआ है। ये गिट्टी का जो किनारे किनारे का उठा हुआ भाग होता है इसको शोल्डर कहते हैं। ये पूरा शोल्डर यहाँ बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसकी हालत बेकार है। देखो, ये देखो कहाँ से फिसली, ये मैंने अभी ऊपर की है, मैंने सोचा आपको बता दें। तो ये देखो नीचे तक है। और एक साइड में होगा तो दूसरी साइड से तो आदमी आया ही होगा। तो दूसरी साइड में देखो, तो ये देखिए दूसरी साइड में ये गिट्टी नीचे तक गई है वहाँ तक। तो जो भी राहगीर हैं, जो भी निकल रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, आप जहाँ भी कहीं भी पटरी पर निकलें तो इतना ध्यान रखें कि किसी को ये उठानी पड़ेगी। फैलाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, आराम से निकल जाए। निकलने के लिए मना नहीं है, बस आराम से निकलो कि रेल को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसकी सुरक्षा में अगर बाधा उत्पन्न करोगे तो कार्रवाई भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप निकल सकते हैं, आराम से निकलो, क्योंकि नुकसान ना करो। क्योंकि अगर किसी ने देखा, अधिकारी वगैरह ने, तो आपको वो मोटरसाइकिल या बाइक से, तो उसको फ़ोटो खींच के आपको भेज सकता है आगे चालान वगैरह के लिए।
तो यहाँ पर आराम से निकलो। बाइक वगैरह से हम देखते हैं कई बार लोग निकलते हैं तो पहिया चलाते हैं, खर 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 खर, पूरा गट्टी पीछे जा रही है, मतलब उनको मज़ा आ रहा है। हालांकि टायर उनका भी घिसता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप आराम से निकल जाओ, क्योंकि ये रेलवे का मामला है। मान लो कोई भी पटरी, अगर कोई ये कहीं ना कहीं गिट्टी किसी कारण से बिछाई गई होगी, शोल्डर बनाया गया होगा, अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया गोलाई पे या कहीं पर भी, तो दिक्कत आ जाएगी। आइए दिखाते हैं कैसे। तो इसको हम लोग पंजी कहते हैं। ये पंजी रहती है। इस पंजी से क्या करना पड़ेगा, पहले तो तसला से, पहले तो पंजी से हम कर लेते हैं, या पहले तसला डाल लो नीचे वाली। पहले तो हम ये पंजी से ऊपर करेंगे। कैसे करते हैं, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे, इसको पकड़ने का भी एक अजीब तरीका है। यहाँ पर हाथ रखना है, एक पीछे लेना है, तभी आगे आएगी। इसे इसी तरीके से ये जो पंजी है, इसको पकड़ने का भी एक अपना तरीका है। यहाँ पे एक हाथ देना है और एक ऐसे आगे लगाना, ऐसे। जब इसको ऐसे पकड़ के खींचोगे तभी खींच पाएगी। दोनों हाथों से ऐसे ऐसे खींचोगे तो ताकत ज़्यादा वेस्ट होगी, गिट्टी इसमें दबेगी नहीं। तो एक हाथ से इसको गिट्टी को ऐसे दबाना है और दूसरे से ऐसे खींचना है, तब ये खींच पाएगी गिट्टी, जिसको बेलास्ट बोलते हैं यहाँ रेलवे की भाषा में, इंजीनियरिंग में। तो इस बेलास्ट को आप जो बिल्कुल नीचे है, या तो उसको पूरा इस पंजे से खींच के लाओ, या तो वहीं तसले में भर लो, कढ़ाई में भर लो। वो भरने के बाद में उठा के यहाँ पे डालो आके। तो ये काम मिला हुआ है। तो जितना कर पाते हैं करेंगे। वही ड्यूटी आपकी 8 से 5 होती है इस समय मेरी सर्दियों में। वैसे गर्मियों में होती है 7 बजे से 5:30 तक, क्योंकि बीच में 2.5 घंटे का रेस्ट होता है। ठीक है, इसमें 1 घंटे का ही बीच में रेस्ट है। ठीक है, सर्दी में। और ड्यूटी रहेगी 8 से 5। तो यही करना है। अब जितना ये पूरा कर देंगे तो उसके बाद में उधर लगना है, या हो सकता है 5 यहीं बच जाए तो इसको करना है। तो जैसा टाइम रहेगा वैसा करेंगे। तो आप सभी लोग भी अपनी तैयारी करते रहिए। हम हैं रेलवे ग्रुप डी ट्रैकमैन। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी ट्रैकमैन का यही काम है कि भाई पटरी पे कोई भी नुकसान या नहीं होना चाहिए। आपकी पटरी जो है सुरक्षित रहनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को जो काम करवाएगा वो मेट करवाएगा। मेट को ऑर्डर जेई से आता है। ठीक है, जेई जो भी देखता है कहीं पर कोई प्रॉब्लम, तो वो फिर मेट को सूचित करता है, मेट वो काम कराता है। या मेट अपने इलाके में, एक इलाका होता है 14 किलोमीटर, मतलब 7 किलोमीटर का, मतलब 7 पूरा ऐसे 7 किलोमीटर का इलाका होता है। मतलब अलग अलग भी हो सकता है, कहीं 6 हो, कहीं 8 हो, कहीं 5 हो। ठीक है, तो ये 7 किलोमीटर इलाका मेट के उसमें रहता है, अंडर में। मेट इसमें देखेगा कहीं पर कोई कमी है। अभी मेट की मैनी करके गया था, आदमी नहीं रहेगा तो मेट भी काम करता है। मेट अगर की मैनी करके गया, उसने देखा कि भैया ये नीचे है, तो हम खाली थे, कहा जाओ वो गिट्टी सही करो। यही कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। ना ध्यान रखिए, सारे कपड़े पहने रखिए। सर्दी हो रही है, हवा भी चल रही है, हो सके तो बाहर कम निकलें। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, उस पर फोकस करें। किसी को अगर कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप हमसे बेधड़क पूछ सकते हैं। ठीक है, जितना हो सकता है हम आपको बताएंगे, आपकी सहायता ही करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।